नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर एक्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। एयर स्ट्राइक तो नहीं, लेकिन भारत अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान को आतंक के मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश में जुट चुका है। हमले के एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल को ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले दोनों देशों के बीच आवाजाही, डिप्लोमेट्स और पानी से जुड़े हुए हैं। पानी यानी कि सिंधु जल संधि। भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। क्या है ये करार, कैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा भारत का हथियार बन गया, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। Our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पहलगाम हमले के बाद भारत का वार, पाकिस्तान का सूखेगा गला, ठप हो जाएगा व्यापार, हिंदुस्तान की दरिया मोड़ लेंगी रास्ता, भारत का प्रहार कितना असरदार, खून का जवाब पानी से। पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर को बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी द रजिस्टर्ड फ्रंट यानी कि TRS ने ली है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बेहद सख्त और बड़े फैसले लिए। इनमें पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित करना, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाजत नहीं, पाकिस्तानी भारतीय उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को छोड़ना होगा देश। भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटकर 30 की जाएगी। इनमें सबसे बड़ा कदम जल समझौता रोकना माना जा रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद कर भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर मैसेज दिया कि भारत के साथ आर्थिक और सामाजिक रिश्ते वहीं संभव है जहां आतंकवाद के साथ कोई रिश्ता ना हो। लेकिन क्या रातों रात पाकिस्तान जाने वाली पानी रोकना संभव है? क्या दरियाओं का रास्ता भी मोड़ा जा सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब आखिरकार दैनिक भास्कर की एक विस्तृत रिपोर्ट में मिल चुका है, जिसमें रक्षा और विदेश मामलों के जानकार ने बताया कि कैसे सिंधु समझौता का स्थगित हो जाना पाकिस्तान को प्रभावित करेगा। क्या है सिंधु जल संधि? सिंधु जल संधि में कुल 6 नदियां हैं जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला पूर्वी नदियां, इसमें सतलज, ब्यास और रावी है। दूसरा पश्चिमी नदियां, इनमें सिंधु, चिनाब और झेलम शामिल है। पूर्वी नदियों का पानी भारत के लिए तय किया गया है, जबकि पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के पास जाता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस संधि के तहत भारत ने पाकिस्तान को 3 बड़ी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का बहाव देने की इजाजत दी थी, जबकि ब्यास, रावी और सतलज भारत के पास रही। हालांकि सिंधु, चिनाब और झेलम ये तीनों पश्चिमी नदियां भारत से ही बहती है, इसलिए कुछ शर्तों के साथ सीमित तौर पर भारत इसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है। सिंधु समझौते पर निर्भर कृषि और उद्योग। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी कि 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है। पाकिस्तान के नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलाती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी गहरा असर पड़ेगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ।
इसके तहत 2 मुख्य नहरों में पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। हालांकि ये समझौता 31 मार्च 1948 तक ही चला। समझौता हटने के बाद भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। ऐसे में दोबारा समझौता हुआ और भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा गया। सिंधु नदी समझौते के तहत भारत में बनी कुछ बांध पाकिस्तान के गले की फांस भी बन गई। भारत ने अपने अधिकार के तहत सभी नदियों पर बांध बनाए हैं, लेकिन खास तौर पर पश्चिमी नदियों पर बनाए। बांधों से पाकिस्तान को काफी ऐतराज रहा है। पाकिस्तान की शिकायत यही है कि सिंधु समझौते का उल्लंघन कर भारत इन बांधों के जरिए पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। ये बांध चिनाब और झेलम नदी पर है, जिनके पानी पर पाकिस्तान का अधिकार 80% तक है। इनमें पहला बांध है चिनाब नदी पर बना बगलीहार बांध, जो जम्मू कश्मीर के रामबन में स्थित है। इस बांध पर 450 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट है। बिजली बनाने के लिए भारत इस बांध के जरिए जितना चाहे उतना पानी रोक सकता है। वहीं दूसरे बांध की बात करें तो वो भी चिनाब नदी पर ही बना है। चिनाब नदी पर रातले बांध है, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित है। हालांकि 850 मेगावाट की क्षमता वाला ये बांध अभी निर्माणाधीन ही है। मई 2026 में इसके पूरे होने की संभावना है। इस बांध से पाकिस्तान को इसलिए ऐतराज रहा क्योंकि इसका असर पाकिस्तान में चिनाब नदी के बहाव पर पड़ेगा। तीसरे बांध की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना सलाल बांध है। पाकिस्तान की दलील रही कि सिंधु समझौते के तहत ऐसे बांध बनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बांध की भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उरी बांध भी चिनाब नदी पर ही बना हुआ है। ये बारामुल्ला के उरी में चिनाब नदी पर बना है। 1997 से ये प्रोजेक्ट जारी है। पश्चिमी नदियां हो या पूर्वी, भारत ने लगभग सभी नदियों पर अपने रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाए हैं। चाहे झेलम नदी पर बनी किशन गंगा बांध हो, सिंधु नदी पर बनी नीमू बाजगो बांध हो, या फिर पंजाब में रावी नदी पर बनी शाहपुर कांडी बांध हो। इन सभी बांधों से पाकिस्तान को काफी ऐतराज रहा और अब जब सिंधु समझौता स्थगित हो गया तब पाकिस्तान का डर सच साबित हो रहा है। हालांकि पूरी तरह सिंधु समझौते को स्थगित करने के फैसले को अभी ग्राउंड पर उतारने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि नदियों का बहाव रोकने या मोड़ने के लिए डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या किसी और तैयारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। क्या भारत अपनी मर्जी से रद्द कर सकता है समझौता? वैसे तो सिंधु जल समझौता 2 देशों के बीच स्थायी संधि है। दोनों देशों की बातचीत के बिना इसे खत्म या रद्द भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टनर कंट्री आतंक की पनाहगार हो और उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करे तो संधि रद्द या स्थगित की जा सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी ऐसी किसी स्थिति में संधि रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। साल 2016 में उरी में हुए आतंकवाद हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अब एक बार फिर आतंकियों ने निर्दोषों का खून बहाया है। उस खून की एक एक बूंद का जवाब भारत पानी की एक एक बूंद से देगा। पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार पाकिस्तान से रची गई है। पहलगाम में हमला करने वाले टीआरएफ पाकिस्तानी आतंकी गैंग लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। हाल ही में जारी टॉप टेररिस्ट कंट्री की लिस्ट में पाकिस्तान का पायदान दूसरे नंबर पर था। इससे जाहिर है कि पाकिस्तान के सिस्टम में एंटी इंडिया की सोच तो है ही, लेकिन एंटी टेररिज्म की नहीं। ऐसे में पाकिस्तान से रिश्ते सुधार की नहीं, उसे कड़ा सबक सिखाने की पहल होती रहनी चाहिए। और सिंधु जल संधि रोकना इसी का एक ट्रेलर मात्र है, जिसका असर सीधे पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।